मोस्टली पाकिस्तान से ही करते हैं, कुछ लोगों के होते हैं जिनके केसेस में कि वो मतलब फॉरेन में कहीं से पैसे ट्रांसफर करते हैं। कि लेट्स से कि अगर हम पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा मेथड जो है उनको यूज करना चाहिए जो एफिशिएंट भी हो, रिलायबल भी हो, और मतलब उसमें जल्दी पैसे पहुंच जाए। मतलब कुछ में होता है ना कि कंफर्मेशन लेट आती है, किसी को जल्दी आ रही होती है। तो वो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कौन सा method? अच्छा। अच्छा, इस तरह इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, मेरी सजेशन अगर पूछें, डिसीजन इज ऑलवेज लाइक जो स्टूडेंट है उसका है। जी मेरी सजेशन अगर आप पूछ रहे हैं कि क्योंकि मैंने जो वो सजेस्ट करना है, जो मेरे पास रिसेंटली केसेस आ रहे हैं कि इस बैंक से आए पैसे तो जितनी जल्दी आ गए, इस बैंक से आए तो इतना लेट आए, तो मैं उस बेस के ऊपर आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी रिसेंटली टिल लाइक आप कह सकते हैं पास्ट 4-5 मंथ्स के अंदर मिजान बैंक बहुत अच्छे तरीके से इन केसेस को, इवन कि अब उनकी हर ब्रांच को इन चीज को आइडिया हो गया है, तो वो अपने जब भी हेड ऑफिस को मेल करते हैं तो उन्हें वो गो अहेड देते हैं और वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर वो प्रॉपर गाइडलाइंस के ऊपर चल के, जो कि वेबिनार के अंदर वो बिल्कुल। बताया गया है, तो उन्हें 6-6 आवर्स के 6-6 आवर्स के अंदर मैंने भी बिल्कुल वही कंफर्मेशन वेबिनार आई। में मैंने भी देखा था कि वो। ठीक है, 6-7 आवर्स के अंदर भी कंफर्मेशन आई है। लेट हो सकती है लेकिन 6 आवर्स इज नो टाइम। ठीक है, अगर हाँ। मैक्स जो आप नॉर्मल टाइम है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, वो 3 to 5 वर्किंग डेज है। ठीक है, वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज है, उसमें ये चीज वीकेंड्स मैंने ऐड नहीं है। ठीक है। ये चीज देखी। हाँ, और अगर जल्दी आ जाए तो वो उस बैंक की वो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 8-8 9-9 एक दिन में पैसे आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एफटीटी मेथड को यूज करें, क्योंकि एफसी अकाउंट एक तो हमारे कंट्री में आई गेस जरा रिस्ट्रिक्शंस भी आ रही हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, फॉरेन करेंसी आजकल अकाउंट बहुत नहीं कर मुश्किल रहे, उसके लिए आपका आपके स्पॉन्सर का फाइलर होना भी जरूरी है। और उसके केस के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। वो ये रेस्ट्रिक्शन। लाइक एफटीटी जो है वो आप अपने अकाउंट से भी पैसे कर सकते हैं। और अगर आप एफसी अकाउंट में जाएंगे तो अगर आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उसमें आप फाइलर ही नहीं होंगे, आप स्टूडेंट हैं। ठीक बिल्कुल। है। तो आप एफटीटी यूज करें, और ये बैंक है। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं। ठीक है, तो आप उनमें से किसी भी बैंक को चूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर यही है। अब ये आगे आ गए हैं कि लेट्स सपोज कि हम जर्मनी पहुंच गए हैं, अब हमें डी ब्लॉक करानी है, तो इसमें कुछ हम्म। ये कहते हैं कि जैसे ये जो होते हैं ना ऑनलाइन बैंक वगैरह, जैसे वाइज हो गए या रिवोल्ट हो गए, कुछ लोग कहते हैं हम इनमें ट्रांसफर कराने हैं, कुछ कहते हैं हो जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते। तो है क्या इनमें ट्रांसफर करा सकते हैं, या जैसे जर्मन के अपने बैंक है स्परका से या कमरस, उनमें कराना मस्ट है? नहीं नहीं, वाइज में आप अपने पैसे ले सकते हैं। आप इधर आएं, अपना अकाउंट ओपन करें, वो डिटेल्स इनको सबसे पहले तो आप पहुंचे, इन्हें मेल करें कि मैं पहुंच गया हूँ ओके। और मुझे अब डी ब्लॉकिंग करवानी है, तो फिर आपको प्रोसीजर बताएंगे। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें अपन मेल्डुंग या लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन होता है, आपके बैंक की डिटेल्स होती हैं, बैंक की डिटेल्स और वगैरह। वो आप इनको भेजेंगे एंड देन आपका ये प्रोसीड करेंगे। और हार्डली लाइक विद इन अ वीक कर देते हैं, लेकिन 2-3 दिन ही लगते हैं मतलब वो डिपेंड आपको करता है पे ना कि आउट आ लेट्स जाए। वीकेंड हो रहा हो, वीकेंड के करीब हाँ पेमेंट हाँ, बात है, अगली वीक में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी ये तरह है ही कि होता है। प्रोसेस कुछ ही होता है, मेरे साथ भी ये हुआ था, तो आई थिंक विद इन अ वीक हो गया था मैक्सिमम, आई थिंक इससे मेरे ज्यादा। तो 2-3 दिन में आ गए थे। तो यही है कि मुझे मेरा तो। आई थिंक सो मैं जब आया था, तो आई थिंक मैंने ट्यूसडे को आई थिंक सो मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो आई थिंक फ्राइडे तक मुझे रिसीव हो गए थे आई थिंक। हाँ, तो मतलब इसी इतना ही तरह ही है, है, उसी वीक के अंदर हो इसी गया। तरह ही हाँ। चलें, ये तो अच्छी बात है, मतलब आप रिवॉल्ट के वाइज यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ, समझे। अगर आपने लेने हैं, लेकिन मैं प्रेफर अगेन बैंक ही करता हूँ। बैंक मेरी मैं पर्सनली सजेशन भी अगर, यही है कि जहाँ क्योंकि पे आपका ये दिल मुतमइन हो, हाँ वो हाँ ये हाँ, उधर ही रेट करना चाहिए। बैंक इज एन अथॉरिटी, बैंक को आप जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि जर्मन बैंक है। वाइज कोई बैंक शैंक नहीं है, तो एक ऐप है और वो ऐप है तो इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, तो फिर उनका वही। अगर कभी सर्वर डाउन हो जाए तो फिर आपका भी सर्वर डाउन हो सकता है। वो ठीक ये है। मसला है ना, इतनी बड़ी अमाउंट है जैसे कुछ, क्योंकि बाद में हाँ अच्छा एक और है, ये बाद में आया क्या, चेंज हो सकता है कि नहीं? लेट्स सपोज जी आप जी, हो सकता है, हो सकता है। ट्रांजेक्शन। हाँ, अगर आप सपोज, ये गुड क्वेश्चन, कि आपने वाइस से पैसे लिए, कि आप सपोज आप पहुंचते, आपने सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा जैसे पाए यही किसी और होता है, आपको कुछ लोग पैसे को यही चाहिए, होता है। तो आपको पैसे चाहिए, आप वाइस में लें। जैसे ही सिटी रजिस्ट्रेशन हो, बैंक अकाउंट ओपन करें, इनको बैंक की डिटेल्स भेजें, इन्हें बोलें कि अब पहले पैसे इधर आते, अब मुझे इस बैंक के अंदर पैसे भेजें, तो वो आपको उसका नेक्स्ट पे आउट फिर उधर आना शुरू हो जाएगा। कि मतलब ये है कि आप चेंज वगैरह करा सकते हैं इसमें कुछ। हर तरह से आपको वो कर रहे हैं, बस वो फैसिलिटेट यही कर है कि रहे हैं। आपने पूछना है, मतलब हाँ स्पोर्ट के पास जाना है, दैट्स इट, हाँ, वो आपको सपोर्ट कर देंगे, दैट। बिल्कुल बिल्कुल बस ये। बिल्कुल। चलिए, ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा। तो और है कि ये है कि वैसे यार सच मुझे तो इसका आइडिया है, पर फिर भी मतलब जो नया बंदा आ रहा होता है उसके लिए तो होता है ना, जो पाकिस्तान में लेस पे बैठे हैं उनके जो कंसर्न वगैरह होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो हम क्रैकर से लेते हैं, कहते हैं या पहले तो चलो हमने ले ली, कहते हैं उसके ठीक बाद है। हम जर्मनी आ गए, उसके बाद हमने जर्मनी से वापस जाना है या फिर पाकिस्तान से जर्मनी आना है, तो हमें हर बार क्या क्रैकर से इंश्योरेंस या किसी से भी इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, ट्रैवल या किसका, कैसे ट्रैवल नहीं, इंश्योरेंस? असल असल में जो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है ना, ये होती ही आपके सेमेस्टर स्टार्ट से पहले पहले है। फर्स्ट टाइम के लिए हाँ अच्छा जी, किधर फर्स्ट टाइम आपको आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आई, आपका सेमेस्टर जिस वक्त स्टार्ट होता है, आप उस वक्त तक इसको यूज करते हैं।
सपोज आप 1 अक्टूबर आपका सेमेस्टर स्टार्ट है, उससे पहले आप इधर आ गए हैं, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म है। अच्छा। आपके इधर पहुंचने के ऊपर उसकी वैलिडिटी खत्म, लाइक अगर आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अगर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो उसकी वैलिडिटी खत्म है, सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो आप उसी को ही, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसी डॉक्यूमेंट को लेके आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको ठीक। अकोमोडेट करेंगे उसी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, या हाली ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिखा होता। तो वो उस तरह उसको अकोमोडेट करते हैं, उन्हें बताएं कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और मेरे मेरी अभी सेमेस्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो उसके ऊपर आपको अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, अगर उसके बाद वंस आपकी प्राइवेट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट होगी, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद वही आपकी इंश्योरेंस है, उसके बाद उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस थी अच्छा, वो वो खत्म हो खत्म गया। है, वो एंड उसका वहां तक ही काम था। उसके बाद वो जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, वही आपकी सारी हेल्थ भी है, ट्रैवल सब कुछ वही है। और मतलब वो हाँ, इसके इंश्योरेंस अंदर, आपके लिए। हाँ उसके अंदर आपने एक चीज कंफर्म कर लेनी है कि आपने जो कंपनी चूज की है उनकी कवरेज देख लेनी है कि वो क्या हाँ क्या चीजें मतलब कवर कर रहे मैटर हैं। होती है, ये बिल्कुल। चूज पूछना, कंपनी से पूछना, क्योंकि हर एक कंपनी की गाइडलाइंस होती हैं बिल्कुल। और आपने उन्हीं से ही पूछना होता है, और आप उनसे मेल करके पूछ सकते हैं, हाँ जी क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या नहीं कर, क्योंकि ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ओके। सो इस तरह चलिए, ये अच्छी चलता बात। है। अच्छा, एक और अभी जैसे रिसेंटली आया है कि जो पर्सन आपके ब्लॉक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, कि वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए या कोई भी बंदा ट्रांसफर कर सकता है? मतलब ये होता है ना कि वैसे आई थिंक सो कि पहले था कुछ भी, आई थिंक किसी को ईमेल आई थी कि वो यही है कि जो ब्लड रिलेटिव है तो वो ट्रांसफर कर सकता है, अगर वो नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं करेगा। देखें, अब कैसे इसको है? हम पहले इसको समझते हैं कि ब्लड रिलेटिव को ये किस किस को ये ब्लड रिलेटिव समझते हैं, लाइक दोस्त कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल। दोस्त के अलावा अगर आपके अंकल हैं, चाचू हैं, मामू हैं, लाइक ताया हैं, तो वो आप इन्हें बोलें कि ये मेरे अंकल हैं, तो वो ब्लड रिलेटिव वो कंसिडर करेंगे। आपका लाइक पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, लाइक आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, और मदर फादर ब्रदर, ये तो वैसे ही तो अंकल कजन, कजन इज अ ब्लड रिलेटिव, ये कंसिडर करते हैं। तो दोस्त कोई रिश्ता नहीं है, ओके। फ्रेंड के अकाउंट से नहीं आ सकते। बाकी उसके अलावा ये सर्कल है जिसके अंदर से आप पैसे ले सकते हैं, और लाइक वो ये यही है एक्सेप्ट। कि मेन आप इनसे पहले पूछ लें, बजाय इसके कि आप उधर से अपनी तरफ से पैसे भेज दें और बाद में फिर बैठ के नहीं पिछता। नहीं, ये चीजें पहले पूछने वाली हैं, यही है ना कि ये यही है, सारे काम कोर्ट पहले के पास करने चले वाले हैं। जाओ, कोर्ट के पास चले जाओ तो ठीक है, नहीं तो यही है, बाद में मसला हो। हम्म, अच्छा। जैसे ये है कि अगर जैसे ये है कि 30 से अबव होता है, तो इसमें आपको ये रिकमेंडेशन करते हैं कि उसको कौन सी प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, होता इस तरह के जिस वक्त स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनने बिल्कुल वो ब्लैंक है इस चीज के बारे बिल्कुल। में कि पब्लिक क्या प्राइवेट क्या, और अगर मेरी एज 30 है तो मुझे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बोलते हैं कि जी कोरैकल कोई पैकेज नहीं निकालता इसके बारे में, या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म। तो ये भी जर्मन का लॉ है अच्छा, कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो 30 का है उसने प्राइवेट ही लेनी है। तो अब वो 30 का क्यों है, ये तो उसे सोचना पड़ेगा, ठीक ये है। तो बिल्कुल वही है कि ठीक है, उसको इसमें तो किसी का कोई बिल्कुल। फॉल्ट नहीं है, तो उसने प्राइवेट ही लेनी है, उसने ब्लॉक्ड अकाउंट अकेला ही लेना है। और प्राइवेट इंश्योरेंस ये प्रोवाइड तो नहीं करते, लेकिन अगर आप इन्हें एक मेल करें कि हमें रिकमेंडेशन चाहिए, तो आपको कुछ कंपनीज ये रिकमेंड कर देंगे, लेना ना लेना वो आपके काम है। बाकी और भी डिफरेंट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेज की रिकमेंडेशन हैं ग्रुप के अंदर, तो आप वो देखें, लेकिन आपने प्राइवेट ही लेनी है 30 के अगर है तो, ये जर्मन का लॉ है। अच्छा। सो यहाँ स्टूडेंट को लीग के लिए अगर आप आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप प्राइम पैकेज नहीं ले सकते। वो भी जर्मन का लॉ है कि अगर एक बंदा लैंग्वेज कोर्स कर रहा है, लैंग्वेज स्टूडेंट को लीग का स्टूडेंट है, तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस ही लेगा। हाँ, जिस वक्त वो बैचलर में इनरोल हो जाएगा ऑफिशियली, तो वो प्राइवेट को वो उस पर चेंज करवा सकता है पब्लिक मतलब में। पब्लिक में आगे जब आ जाएगा पब्लिक में फिर वो बिल्कुल आपको बिल्कुल। है। हम्म, चलें, ये भी अच्छी बात है। अच्छा। जैसे ये एक और अच्छा क्वेश्चन वो ये है कि मतलब आप जब ब्लॉक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो ये होता है ना कि एक सर्टेन लिमिट है, लाइक लेट्स से कि 11,500 है। लेट्स हम्म, सपोज कि मतलब ये अमाउंट है जो आपकी ब्लॉक अकाउंट की है, तो आप इसमें ज़्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उससे हम्म, ऊपर, और कर सकते हैं तो उसकी लिमिट क्या है, मतलब मैक्सिमम आप कितने एक्स्ट्रा डाल सकते हैं? पैसे आप पैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं बहुत से लोग स्टूडेंट्स ने पैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किए भी, ऑलमोस्ट लाइक 1000 यूरो तक आप ऊपर ट्रांसफ़र कर अपर सकते हैं, लिमिट जो है इससे मतलब ज़्यादा ये नहीं। है कि हाँ जी, 20 से भी एक चेक करना, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 ही है, ठीक है। लाइक अगर आप सपोज आपकी 11,347 है, तो आप 12,347 तक बेच सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अमाउंट भेजने की बजाय आप कैश में वो चीज़ लेके आएं, क्योंकि आप जब इधर आएंगे तो आपको कैश चाहिए होगा। बिल्कुल, ये आपके पाकिस्तान आपके को पास नहीं। आपका बैंक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जब तक ये चीजें नहीं होंगी आपके पैसे अनब्लॉक नहीं होंगे। तो इट्स बेटर कि जितने पैसे आपने ऊपर इन्हें भेजने हैं वो आप अपने कैश लेके आए, और आपको जिस वक्त भी इधर जरूरत पड़े, बहुत सी, क्योंकि शुरू में आपको सिटी रजिस्ट्रेशन या कुछ इस तरह करना पड़ता, तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। इवन बिल्कुल। आपकी रेजिडेंस मिल गई है तो आपने उसे भी पैसे पे करने हैं, तो आपके पास अच्छा, पैसे होने चाहिए, और वो कैश में हो तो वो ज्यादा बेटर है। और
जितने पैसे आप ट्रांसफर करते हैं 11,000 लाइक 347, उसके अंदर सर्विस फी ये काटते हैं। और जो 11,208 इनकी जो मेरे हाल से वो 934 मल्टीप्लाई 12 ये अमाउंट बनती है, वो ब्लॉक होती है। ब्लॉक्ड अमाउंट वैसे की वैसी रहेगी, जो अनब्लॉक्ड होगी, जो ब्लॉक नहीं की जाएगी, वो फर्स्ट पे आउट के साथ आपको मिल जाएगी, वो तो मतलब जितनी जो भी आप होगी। एक्स्ट्रा भेजेंगे वो आपको फर्स्ट पे आउट के वो साथ। फर्स्ट पे आउट के अंदर ही आपको रिटर्न हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो अच्छी बात होगी, मतलब हम्म आप एक्स्ट्रा भेज सकते हैं और भेजेंगे तो फर्स्ट पे आउट में आपको मिल जाएंगे। और मैक्स बिल्कुल लिमिट बिल्कुल। 1000 यूरो है। एक और ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कि फिनतिबा की अपनी ऐप है, इसी ओके। तरह ओरेकल अपनी कोई ऐप या कोई ऐसी चीज लॉन्च क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फिनतिबा में लोग ये कहते हैं ऐप में हमें सब कुछ नजर आ रहा है। के ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक अरसे से लाइक आप कह लें 1 साल के ऊपर ये ऐप से एक हैवी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, और ये रिसेंटली किसी वक्त भी लाइव हो सकता है। वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक ऐसी चीज होगी जिसके अंदर हर तरह की एक्सेस स्टूडेंट को दी जाएगी। लाइक सपोज आपने फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई इसी तरह ही करना है जिस तरह आप इसके नॉर्मल ऊपर प्रोसेस। जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ही जाना है। और वंस आप एक दफा अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी ईमेल देंगे, जो भी ईमेल आप लाइक अकाउंट ओपनिंग के लिए जिसके थ्रू आप सपोर्ट से कांटेक्ट करते रहते हैं, जो भी ईमेल आप देंगे वो ईमेल के ऊपर हर वो स्टेप जो आप लेंगे वो उस ईमेल के ऊपर आता रहेगा कि अभी आपने ये काम किया, अभी आपने ये काम किया, अभी, ताकि आप भी सिक्योर रहें उस चीज के ऊपर कि आप ही की ईमेल है, आपको पता हो कि ये मैं काम कर रहा हूँ। और उसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी अमाउंट कितनी, इतनी आपने अमाउंट ट्रांसफर करनी है। सपोज आपने 3 ट्रांजेक्शन में किया तो पहला पे आउट आया तो उधर देख सकें कि हाँ जी इतनी अमाउंट आ गई है, इतनी रह गई है। ओके। आपके इवन डीएक्टिवेशन जब लाइक डी ब्लॉक होता है अमाउंट, तो उसमें भी पता चलता है कि हाँ जी इतनी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, बाकी इतनी रह गई हैं, आपकी ओके। ये अमाउंट आपके अच्छा। पास रिमेनिंग है जो आपको मिलनी है। सो बहुत एक हैवी सिस्टम तो इन्होंने ये वो। वो सब चीज़ों को हाँ, कवर करने की कोशिश कर सब रहे हैं चीजों कि। को, इवन सपोज आप जिस तरह अक्सर होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा है। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल डाली और आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आई। अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसको अपडेट करूं क्योंकि आपने इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल चेंज करनी है। तो उसके अंदर आप अपनी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल की अथॉरिटी भी आपको दी जाएगी कि आप चेंज करें। सपोज आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, ओ यार मैंने तो चेंज करनी थी, आप उसी वक्त चेंज करें, प्रिंट आउट करें और एम्बेसी में ले जाएंगे, दैट्स इट। ये है कि अब ये डैशबोर्ड मतलब ऐप के बजाय ये पोर्टल वाला डैशबोर्ड सिस्टम आएगा और उसके अंदर हर चीज की एक्सेस स्टूडेंट को दी जाएगी। और ये एक बहुत बहुत उन्होंने असल में स्टेप उनका बड़ा था, तो अच्छा। इसलिए उसको टाइम भी लग रहा है। और वो अभी किसी भी लाइक हम तो इस टाइम के ऊपर थे कि अभी लाइव होने वाला है, लेकिन वो छोटे छोटे बग्स क्योंकि अब प्रोग्रामिंग है तो ये वो चीज़ आते रहते हैं। तो वो ये नहीं चाह रहे कि हम इसे ओपन कर दें और स्टूडेंट्स बजाय उनको आसानी हो वो मुश्किल में फंस जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं चीज़ों को, आईटी टीम कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर वो है। और एज सुन एज पॉसिबल बग्स हाउ क्लियर हो जाएंगे तो ये लाइव हो जाएगी।